सभी भाई बहनों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में आप और आपके परिवार की सलामती हो। परमेश्वर सभी भाई बहन बेटा बेटियों को आशीष दे। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक अच्छे दिन के लिए, सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। प्रभु को महिमा मिले, प्रभु की बड़ाई हो। तो ही मेरे प्रिय भाई बहनों, आज एक हम नया टॉपिक आपके सम्मुख लेकर उपस्थित हुए हैं और आज का टॉपिक का नाम है प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों में इन 7 गुण होना बहुत ज़रूरी है, बहुत अनिवार्य है। 7 बातों का होना प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों में बहुत अनिवार्य है। अगर ये 7 बातें प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों में नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों, तो वो प्रभु यीशु मसीह के शिष्य नहीं हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के चेले नहीं हैं। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और छोटी सी प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर मीठे नाम में होकर हम आपके सम्मुख आपके चरणों में आते हैं, झुकते हैं। पिता परमेश्वर, आज के अच्छे दिन के लिए मेरे प्रभु जी अपने ओठों का नजराना, ओठों की भेंट आपके पवित्र चरणों में यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता हम आपको चढ़ाते हैं पिता। और हम दुआ करते हैं प्रभु, जब हम आपके वचनों का प्रचार करने जा रहे हैं तो खुदावंद आपका वचन कहता है तुम नहीं, मेरी पवित्र आत्मा बोलती है। हाँ पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हमारी अगुवाई करिए और आप हमारे अंदर हो करके दिल दिमाग को अपने कंट्रोल में लीजिए, अपने और अपना ज्ञान उत्पन्न करिए, ताकि हर एक वचन के गहरे गुणतम रहस्यों को प्रभु जी भेद प्रकट होने पाएँ और बहुत सारे भाई बहन वचनों को सुनकर आशीषित होने पाएँ। हे पिता, हम धन्यवाद करते हैं, हमारी हर बात में हर भाग में सहायता मदद करो पिता, सहायता मदद करो। सब कुछ तेरे जोरावर हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर, और इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और आशीष नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु को महिमा मिले, प्रभु की बड़ाई हो, प्रभु की तारीफ हो, प्रभु की जय जयकार हो। हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की हम जितनी महिमा करें, जितनी बड़ाई करें, जितनी भी तारीफ करें वो कम है। तो आइए हम वो 7 बातें कौन हैं, वो 7 गुण कौन हैं जिनके विषय में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो नंबर 1 पे आता है अनुशासित होना। यानी प्रभु यीशु मसीह के चेलों में पहली क्या शर्त है? अनुशासित होना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले हम देखते हैं लूका 9 की 23 से लेकर 27 तक पढ़ते हैं, यानी क्या होना बहुत ज़रूरी है। तो वचन में लिखा हुआ है, उसने सबसे कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे। प्रभु यीशु मसीह सभी से कहा, नहीं उनके पीछे जितनी भीड़ चलती थी उन सब से कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। और प्रतिदिन, एक दिन नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे चले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा। नहीं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाए रखेगा। नहीं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं परंतु जो कोई अपना प्राण मेरे लिए खोएगा वही बचाएगा। बहुत गहरा भेद है मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस प्राणों का बनाने वाला है, इस प्राणों का सृजनहार पिता है। और वचन कहता है जो कोई अपना प्राण खोएगा वही बचाएगा। किसके लिए खोओगे? प्रभु यीशु मसीह के लिए खोओगे तो आपके प्राण सुरक्षित रहेंगे, और जो कोई अपने प्राणों को बचाएगा वो निश्चित ही अपने प्राणों को खो देगा। और वचन में लिखा हुआ है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। यानी प्रभु कहते हैं यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले, दुनिया की धन दौलत प्राप्त कर ले, और यदि उसके प्राण खो जाएं तो उससे क्या लाभ मिलेगा। यदि उसका जीवन नरक में चला जाए, उसके प्राण नरक में चले जाएं तो उससे क्या लाभ मिलेगा। उसने दुनिया की सारी धन दौलत को अर्जित किया, सब कुछ अर्जित किया, मेरे शान शौहरत, लेकिन उसके प्राण नरक में चले जाएं तो उससे उसे क्या लाभ होगा। और जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा
मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे ना लजाएगा। यानी जब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा में परमेश्वर के तुल्य में होते हुए अपने स्वर्गदूतों के साथ आएंगे न्याय करने के लिए, उस वक्त प्रभु कहते हैं जो कोई मेरे बातों से लजाएगा मैं उस वक्त उसे नहीं पहचानता हूँ, मैं भी उसे लजाऊंगा। और वचन में लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं जो अब तक परमेश्वर के राज्य ना देख हों और जब तक मृत्यु का स्वाद ना चखे। यानी वो कहते हैं कि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग खड़े हैं जो परमेश्वर के राज्य को ना देखे होंगे, लेकिन जब तक मृत्यु का स्वाद ना चखो। हमें मृत्यु का स्वाद चखना बहुत ज़रूरी है। जब हम मृत्यु का स्वाद चखते हैं तभी हमें जीवन मिलता है। जैसे एक चना होता है, चना को खेत में बोया जाता है, वो नष्ट होता है तो बहुत सारे चने तैयार हो जाते हैं। एक पेड़ से न जाने कितने चने तैयार हो जाते हैं। तो ये मेरे प्रिय भाइयों, ये प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ है। लेकिन अब बातें कौन सी हैं कि आपके जीवन में कौन कौन सी होनी चाहिए? तो नंबर 1 है अनुशासित होना। तो हम पढ़ेंगे उसका 1 कुरिन्थियों 9:27। 1 कुरिन्थियों 9:27 में लिखा हुआ है, हमें अनुशासन के विषय में प्रभु आज्ञा देता है। और वचन में लिखा हुआ है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में करता हूँ। यानी संत पौलुस कहते हैं मैं अपनी देह को मारता पीटता कूटता हूँ और अपने वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। यानी मैं औरों को प्रचार करके मैं अपने आप में ही निकम्मा ठहरूं। ये नहीं, देखिए संत पौलुस कहते हैं कि मैं अपने आप को डेली मारता कूटता पीटता हूँ, अपनी देह को तोड़ता हूँ, ताकि हम किसी दूसरे का प्रचार न करें कि जब हम अंत के समय निकम्मे ठहरे। ये पहली यानी अनुशासित होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2 पे आना है, बचाव करने वाला भी होना चाहिए, यानी बीच बचाव करने वाला होना चाहिए। तो यहाँ हम देखेंगे याकूब की पत्री और उसका चैप्टर नंबर 4 और उसकी आयत नंबर 7। याकूब 4:7। यहाँ पे मेरे प्रिय भाई बहनों लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। यानी हमें क्या है? परमेश्वर के अधीन होना है। नंबर 2 क्या है? परमेश्वर के अधीन होना। जब हम परमेश्वर के अधीन होंगे और शैतान का सामना करेंगे तो शैतान हमारे जीवनों से भाग निकलेगा। नंबर 3 होना चाहिए, सबसे भिन्न होना चाहिए, यानी सबसे अलग होना चाहिए। तो 2 कुरिन्थियों और उसका अध्याय नंबर 4 और उसकी आयत नंबर 16 और 17 पढ़ते हैं। 2 कुरिन्थियों में 4:16 और 17 पढ़ते हैं। देखिए परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य तो नष्ट होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। यानी हमें हियाव नहीं छोड़ना, हमें हिम्मत नहीं आना। बेशक हमारा जो ऊपरी शरीर है वो कमज़ोर होता है, लेकिन अंदरूनी आत्मा है वो मजबूत होती जाती है। 17 में लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। यानी हमें जो पल भर का ये दुख मिलता है, अगर हम पल भर के दुख को अगर सह लेते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, तो जो हमें अनंत जीवन के लिए खुशियाँ मिलने वाली हैं वो अच्छी हैं। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आज अगर आपके जीवन में कोई दुख है, कोई परेशानी है, कोई चिंता है, तो हमें उनका ध्यान नहीं देना, हमें परमेश्वर के मार्ग पे चढ़ते जाना। क्योंकि जब आप प्रभु के मार्ग पे चलोगे तो सर्दी जुकाम बुखार खांसी ऐसा बहुत सारी चीज़ें होंगी
और चौथी सबसे बड़ी बात है समर्पित होना। तो रोमियो 8:35 में लिखा हुआ है, देखिए समर्पित कैसे हुए। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश, क्या संकट, या उपद्रव, या अकाल, या चंगाई, या जोखिम, या तलवार? ये हमें कोई प्रभु यीशु मसीह से अलग नहीं कर सकता है मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा सृजनहार पिता है। हमें प्रभु के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता है मेरे प्रिय भाई बहनों, किसी भी प्रकार की चीज़ें। और पांचवी चीज़ है स्वर्गीय स्वभाव होना बहुत ज़रूरी है। हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? स्वर्गीय स्वभाव होना चाहिए। तो दूसरा पतरस और उसका अध्याय नंबर 1 और आयत नंबर 4 पढ़ते हैं। देखिए प्रमुख क्या वचन कहता है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत सी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती हैं, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। इस संसार की बुरी सड़ाहट से दूर होकर के क्या हो जाओ? ईश्वरीय बुलाहट के सहभागी हो जाओ। हमें कैसे नहीं? ईश्वरीय बुलाहट के सहभागी होना है मेरे प्रिय भाई बहनों। हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? परमेश्वर के योग्य होना चाहिए। हमारा चलना उठना बैठना परमेश्वर के योग्य होना चाहिए। और हमें क्या होना चाहिए? शक्तिशाली भी होना चाहिए। देखिए प्रेरितों के काम उसका अध्याय नंबर 4 उसके आयत नंबर 13 में लिखा हुआ है, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहें। हमें अनपढ़ होना कोई बड़ी बात नहीं। अगर हम अनपढ़ हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें साहसी होना चाहिए, हिम्मती होना चाहिए मेरे प्रिय भाई बहनों। जैसे प्रभु के इन चेलों को लोग देख करके बहुत साहसी होते हैं, हिम्मती हो एहसास करते हैं, करे ये तो अनपढ़ होते हुए भी इतने हिम्मती हैं, इतने मजबूत हैं। और कर्तव्य निष्ठा होना चाहिए। कुलुस्सियों 4 की हमें कर्तव्य जरूर, क्योंकि कर्तव्य करना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रिय भाई बहनों। यदि आप कर्तव्य करते हैं, अच्छा करते हैं, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा और आपको बहुत सारी आशीष देगा। अपने काम में लगे रहते हैं तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। और कुलुस्सियों के पत्र उसका अध्याय नंबर 4 उसकी आयत नंबर 17 में लिखा हुआ है, और उसे ऐसा प्रकट करूं जैसा मुझे करना उचित है। हमें प्रभु यीशु मसीह को ऐसा प्रकट करना है। जब हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं तो उनको लगे कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जीवित हुआ। हमें ऐसा प्रभु को प्रकट करना है कि वो समस्त मानव जाति के पापों को हरने और नया जीवन देने के लिए आया। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, इन 7 बातों का होना मनुष्य के जीवन में बहुत ज़रूरी है। और आइए हम प्रार्थना में चलें, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपको सामर्थ दे, ताकि आप प्रभु के चेले बनकर इन 7 बातों को, 7 आज्ञाओं को, 7 नियमों को अपने जीवन में धारण करें और परमेश्वर आपको ब्लेस करे। यीशु के नाम से आमीन। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के इन पवित्र वचनों के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु जी, जो भाई बहन इन वचनों को सुने और उन पे चले, मेरे पिता आपका पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करे, ब्लेस करे, सामर्थ शक्ति बल ताकत दे, हर एक रोग बीमारियों से आजाद करे और अपना गवाह बनाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हमारी अगली वीडियो आपको और मिले, तो वो आपको बहुत सारी आशीष दे। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर 7608722815 है। आप कभी भी एनी टाइम 24 आवर कॉल कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे, आशीष दे। सभी को जय मसीह की।